हेलो, वेलकम टू आवर सीरीज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जब हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में सुनते हैं तो हम लोग को ये पता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ओवरऑल का ये मतलब होता है कि एक नेशन स्टेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है और उससे क्या इनकम जनरेट कर। तो जब हम लोग नेशनल इनकम के बारे में और बेसिक्स से जाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हाउस होल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही हम लोग फर्म्स पे अप्लाई करते हैं और इवेंचुअली उसमें नेशन स्टेट आ जाता है और सारे इकोनॉमिक प्लेयर्स आ जाते हैं और इवेंचुअली इट गेट्स इनटू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो लेट्स बिगिन। तो हम लोग देखेंगे कि वाई अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग सबसे पहले क्योंकि इस वर्ड में ही है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है अकाउंटिंग। हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग सिंपल है कि हम लोग के पास कितना रिसोर्स है उसको किस फॉर्म में एलोकेट करना है। वैसे तो अगर आप बहुत लॉन्ग टाइमलाइन में जाएंगे तो यू हैव इन्फाइनाइट टाइम एंड इन्फाइनाइट रिसोर्सेज, और उस इन्फाइनाइट रिसोर्सेज को आप किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं। बट एक हाउस होल्ड के लिए, इनफैक्ट एक इंडिविजुअल के लिए, किसी भी टाइमलाइन पे उसके कुछ सर्टेन प्रायोरिटीज होते हैं जिसको उसको फुलफिल करना होता है। उस प्रायोरिटीज को फुलफिल करने के लिए ही नीड रिसोर्सेज, और सबसे कॉमन यूज रिसोर्सेज है वो है कैपिटल या एक इंडिविजुअल के लिए मनी। जब हम लोग मनी के बारे में बात करते हैं या पैसे के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और वी डू अकाउंटिंग इन आवर हेड या फिर पेन पेपर में कि ये हमारे नीड्स है इस मंथ के, उसी हिसाब से वी मेक आवर एक्सपेंसेस, और कुछ इंटेलिजेंट लोग उसमें कुछ सेविंग भी करते हैं। और आपने ये एक्सपीरियंस से भी देखा होगा कि हाउस होल्ड में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जितने घर के कमाने वाले सदस्य हैं वो घर में पैसा लेके आते हैं और उसी लिमिटेड रिसोर्स में उस साल का प्रायोरिटी सेट होता है, या फिर अगले 3 साल या 5 साल में किसी बच्चे को पढ़ाना है या मकान बनाना है या कोई ऐसे कैपिटल एसेट खरीदना है, मे बी गाड़ी, मे बी घर, उसको खर्च कर उसके लिए भी कैपिटल एलोकेशन किया जाता है। तो इसी के लिए अकाउंटिंग जरूरी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक नीड्स। तो हम लोग देखते हैं ये प्रायोरिटीज बात होगी कि कैसे प्रायोरिटीज सेट करता है एक इंडिविजुअल, एक और एक हाउस होल्ड। अब हम लोग देखेंगे कि एक हाउस होल्ड में ये इंपॉर्टेंट किस तरह है। हाउस होल्ड में भी जैसे मैंने बताया कि हर एक हाउस होल्ड का 1 साल का, 3 साल का, मे बी 5 साल के कुछ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज होते हैं, उसी के हिसाब से वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। अब हम लोग अगर इस चीज़ को लॉन्ग या बड़े फॉर्म में देखें तो नेशन के पास भी बहुत सारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं उसको फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है ताकि हम लोग अपने रिसोर्सेज को सही ढंग से एलोकेट कर पाएं, ताकि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल को फुलफिल कर पाएं। तो ये है कि वेलफेयर स्टेट के लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे क्यों अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है एक हाउस होल्ड के लिए, एक नेशन स्टेट के लिए। अब हम लोग जानते हैं ये करते कैसे हैं। तो पहले देखते हैं कि हम लोग अगर नेशन स्टेट के वेलफेयर मॉडल पे नहीं जाएंगे, हम लोग पहले सबसे छोटी एंटिटी से देखेंगे जो हम लोग के अपने एक्सपीरियंस से हम लोगों ने देखे अपने लाइफ में। तो पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर हाउस होल्ड के पास जाएं तो हम लोग सबसे हाउस होल्ड पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग के घर में कितना पैसा आ रहा है। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई कमा रहा है या फिर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस एंटिटी से घर में कितना पैसा आ रहा है। तो अगर हम लोग कितना पैसा आ रहा है उससे देख सकते हैं ये इतना पैसा आ रहा है हम लोग के पास, दैट्स आवर इनकम। सेम नेशन स्टेट में भी आप यही अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि आप हर दिन के खर्च को एक जगह लिखें और एंड ऑफ द मंथ उन सब चीज को ऐड करके देखें कि कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो ये 2 तरीका होता है, इनकम मेथड और स्पेंडिंग मेथड, कि हम लोग इतना इनकम कर रहे हैं और इतना स्पेंड कर रहे हैं। ये 2 तरीके से ये पता किया जा सकता है कि घर में पैसे का ट्रांजैक्शन कितना और सर्कुलेशन कितना हो रहा है, पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। अब हम लोग इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग बेसिक्स देख लिए कि पैसा के ट्रांजैक्शन के फ्लो को ही हम लोग अकाउंटिंग में इनकलकेट कर रहे हैं। अभी उसको गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं देख रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में इस वाले स्लाइड में देखेंगे हम लोग जब पैसा देखते हैं या पैसे के बारे में सोचते हैं तो देखते हैं उसके करस्पॉन्डिंग गुड्स क्या आप खरीद सकते हैं। तो गुड्स आता कैसे है मार्केट में, तो हम लोग को पता है कोई भी गुड्स या सर्विस, सबसे बेसिक लेते हैं गुड्स कैसे क्रिएट होता है। तो अगर हम लोग गुड्स और वेल्थ को इक्वेट करें तो मे बी इट इज द सेम थिंग। गुड्स ही वेल्थ बनता है या फिर गुड्स ही मनी बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि गुड्स बनता कैसे है या वेल्थ कैसे बनता है। तो पहले है नेचुरल रिसोर्सेज।
जैसे कॉटन हो गया, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, ये शर्ट बना है किसी कॉटन से, वो फार्म में प्रोड्यूस होगा तो वो होगा नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स में कॉटन में आ गया, सॉइल आ गया, लेबर की मेहनत आ गई। अब लेबर की मेहनत जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज है, जो किसान ये काम कर रहा है। इवेंचुअली कॉटन बनता है, कॉटन के बेल्स में फैक्ट्री में जाता है, थ्रेड बनता है, इवेंचुअली शर्ट बन के बाहर निकलता है। तो एक प्रोडक्ट जो एक नेचुरल रिसोर्स है, सॉइल और कॉटन सीड, वो इवेंचुअली ये शर्ट कैसे बन जा रहा है, ये सेम मैकेनिक्स है। ये तो है प्रोडक्ट, बट इट इज जनरेटिंग वेल्थ फॉर ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन दिस वैल्यू चेन या गुड्स चेन। तो हम लोग देखते हैं कि वेल्थ या गुड्स कैसे क्रिएट होता है, थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ दैट रिसोर्सेज। और रिसोर्स को प्रोसेस करने के लिए वी नीड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है जो हर स्टेज पे लगेगा, एम्प्लीफाइड बाय टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो हम लोग ने पहले देखा कि अकाउंटिंग कैसे होता है। पहले हम देखा कि अकाउंटिंग से हम लोग पैसा का ट्रांजेक्शन नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यू कांट मार्क द प्रोडक्ट्स यू बाय, यू हैव जस्ट टू रिन्यूमरेट कि क्या सामान खरीदा गया और किस अमाउंट पर खरीदा गया। जब हम लोग पैसा डिनोमिनेट करते हैं तो हम लोग देखते हैं पैसा के फॉर्म में तो गुड्स है, तो हम लोग देखते हैं कि गुड्स और पैसा मोर और लेस सेम थिंग है, बट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में यू कांट इनोमरेट गुड्स, सो वी राइट मनी। हम लोग आते हैं मनी इवैल्यूएट कैसे करते हैं कि एक अकाउंटिंग होगा कैसे, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ हाउस होल्ड में देखें तो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड कुछ सिर्फ कंज्यूम करता है, कुछ बनाता नहीं है। ये उन हाउस होल्ड्स के लिए बहुत सही है अगर हम लोग सिंपलिस्टिक टर्म में देखें, बट हर एक हाउस होल्ड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, बट नॉट इन अ इंडस्ट्रियल सेंस। कोई कॉटन इंडस्ट्री अगर कोई फॉर्म में कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मे बी पापड़, मे बी इंडिविजुअल लॉयर्स है जो घर में काम करते हैं, या घर के सदस्य जो लॉयर्स हैं, दे डू प्रोड्यूस समथिंग, बट वो हाउस होल्ड इनकम में नहीं आएगा। हाउस होल्ड इनकम इज समथिंग डिफरेंट, बट जो कॉर्पोरेशन है या इंडस्ट्री है वो बहुत ही अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग गुड्स के फॉर्म में देख रहे हैं तो उसको मनी के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, तो इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज मनी इज ए कॉमन मेजरिंग रॉड। जो गुड्स है इट कांट बी एक्सचेंज थ्रू गुड्स, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए बार्टर सिस्टम हटा के मनी सिस्टम आया। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट हम लोग गुड्स को ही कंसिडर कर रहे हैं एज मनी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग जब प्रोडक्शन के पास के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो हम लोग प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि प्रोडक्शन ही इनकम में ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि मनी का एवेल्यूएशन कैसे हो रहा है। तो कॉमन मेजरिंग, मनी इज द कॉमन मेजरिंग रॉड। अब देखते हैं फाइनल गुड्स को मेजर कैसे किया जाता है, कि कोई एक एंटिटी या कोई एक प्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेशन या छोटा भी इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या फाइनल गुड है और उसका प्राइस क्या है, और वो उसको मार्केट में बेच रही है तो उसे कितना अर्न कर रही है। और वो अर्न तो कोई इंडिविजुअल तो एक सामान खुद नहीं बना सकता है, उसमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लगते हैं। तो उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या इंटरमीडिएटरी गुड्स लगे हैं, मे बी अ कैपिटल गुड, जैसे बड़े मशीन होते हैं जो ये जिसे शर्ट बना होगा, या जिससे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सामान बनता है जो हम लोग आम दिन में यूज करते हैं। तो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड द प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स में सम सेम शर्ट के एग्जांपल में जो कपड़ा का मिल में ये शर्ट बना होगा और इनपुट जो कॉटन है। अब हम लोग वापस देख ले कि गुड्स मनी में कैसे ट्रांसफर होता है और हम लोग किस तरह से अपना अकाउंटिंग करते हैं। अब हम लोग आएंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी में जो एक सिंपल टर्म है इकोनॉमिक, इस चीज़ को आगे समझने में कि कैसे फर्म और हाउस होल्ड बिजनेस कर रहे हैं या रिसोर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, बिकॉज मनी इज नथिंग बट एन एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज या गुड्स। तो हम लोग देखते हैं अगर सिंपल एक सर्कुलर इकोनॉमी में दो चीज़ होते हैं, एक घर और एक कॉरपोरेशन जो सामान बना रहा है। तो ये दो एंटिटीज हो गए सिंपल इकोनॉमी में। तो आप देखेंगे इसमें कि बिजनेसेस कुछ सामान बनाते हैं और ये सम सैलरी पे करते हैं अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, वो पर्सनल इनकम में जाता है। और हाउस होल्ड कैसे कमाते हैं, जो इनको ये अपना लेबर ट्रांसफर करते हैं टू बिजनेसेस और इनके एवरेज में इसको पैसा मिलता है। जब इनको ये पैसा मिल जाता है तो वो उस पैसे का क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, मे बी सम फूड, मे बी सम क्लोथिंग। तो वो फूड और क्लोथिंग कहाँ से आएगा, वो इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेसेस से आएगा। तो इवेंचुअली दे स्पेंड देयर ओन मनी टू स्पेंड टू दीज बिजनेसेस। तो उसी से वो सामान खरीदेगा और सामान को कंज्यूम करेगा, और इवेंचुअली ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा।
तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, जो कि सिंपल टर्म्स में, अभी कोई भी इसमें मल्टीपल प्लेयर्स नहीं है, नए नए एंटिटीज नहीं है, ये सिंपल जो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बिल्कुल सिंपल सर्कुलर इकोनॉमी है जो हम लोग आम जीवन में देखते हैं। और ये दो ट्रांजेक्शन हो गए कि हाउस होल्ड और बिजनेसेस कैसे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं आपस में। अब हम लोग जाते हैं इस चीज को समझते हैं कि कैसे ये ट्रांजैक्शन इवेंचुअली नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कन्वर्ट होता है। तो ये सेम डायग्राम है जो पहले वाले स्लाइड में था। तो इसमें 3 चीज मेंशन्ड है। पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड और तीसरा इनकम मेथड। इससे क्या समझते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम लोग जब ए देख रहे हैं, यहाँ है स्पेंडिंग, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हाउस होल्ड जो सामान खरीद रहे हैं बाय देयर ओन मनी, वो स्पेंडिंग के कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू द फर्म्स दैट प्रोड्यूस द गुड्स। तो अगर हम लोग सारे इंडिया के सारे हाउस होल्ड का जितना स्पेंडिंग है टू बाय सम गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उसको इकट्ठा कर ले, देन इट विल बी सेड एज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब दूसरे पे आते हैं कि अगर फर्म्स कुछ सामान बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, नॉट फॉर कंजम्पशन फॉर देयर ओन, दे वुड सेल दीज प्रोडक्ट्स टू सम हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के पास जाएंगे। तो ये हाउस होल्ड के पास जाने के लिए इफ वी कैलकुलेट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस इन इंडिया, तो हम लोग देखेंगे कि ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सारे कैलकुलेट होकर हो जाएगा कि दिस इज प्रोडक्शन मेथड फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट में, वो है इनकम मेथड। ये ट्रांजेक्शन हो गया कि ये सामान पैसे दे के सामान ले रहा है, फाइन, इसके पास पैसा आया कहाँ से, हाउस होल्ड के पास। तो ये हाउस होल्ड के पास पैसा वहीं से आया क्योंकि फर्म्स में कौन लोग काम कर रहे हैं, द पीपल इन द सेम नेशन, सेम लेबर, सेम लोग जो फर्म्स चला रहे हैं और जो सामान खरीद रहे हैं। तो ये सामान ये हाउस होल्ड के लोग अपना लेबर सप्लाई करते हैं या अपना मेहनत देते हैं, उसके या दिमाग देते हैं, इंटेलेक्ट देते हैं, और उसके बेसिस पे द फर्म पेज देम सम मनी, जिसको हम लोग सैलरी कहते हैं। ये सारे सैलरीज को अगर आप हम लोग मिला लेंगे तो इट कैन बी कॉल्ड एज इनकम, किसी भी फॉर्म में इनकम हो सकता है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन को अगर हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, सारे इनकम को एक्यूमुलेट करके एक जगह कैलकुलेट करेंगे कि कितना फर्म्स में सैलरी पे किया गया है सारे इंडिया के एम्प्लॉयज़ को, तो वो हो जाएगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग थ्रू इनकम मेथड। तो ये बेसिक है। अभी इस लेक्चर में सिर्फ 2 ही एंटिटीज है, फर्म एंड हाउस होल्ड, और एक सिंपल ट्रांजैक्शन है जिसमें अभी गवर्नमेंट का रोल नहीं आया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का रोल को इंक्लूड भी करेंगे तो गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट और कुछ सर्विसेज देती है, बट उसमें गवर्नमेंट का रोल थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है बिकॉज फर्म्स एंड हाउस होल्ड हैव टू पे टैक्सेस। इवेंचुअली वो सब चीज़ भी इंक्लूड होगी, और नेशनल इनकम किस तरह बनता है वो इस सिंपलिस्टिक व्यू को और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।